हाय ब्रो, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और उसी सिलसिले में हम आ चुके हैं फिर एक नई वीडियो लेके। क्लास 10 बिहार बोर्ड का सबसे मज़ेदार चैप्टर मैथ का क्या है, तो हमारे सब भाई बोलेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार चैप्टर और बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर समझे मेरे भाई। तो हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, आपको बता चुके हैं हर टाइप का 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर या तीनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से ये चैप्टर पढ़िएगा। तो इससे आगे वाला चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंट है, वो भी आपको तभी समझ में आएगा जब ये पढ़िएगा। इसका इतना मैथड है, फिर इसके बाद इसको 11th में पढ़ना होगा तो 12th में पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तब भी पढ़ना है। मतलब आज आपका ये चैप्टर, कल मेरे ख्याल से कल ये चैप्टर आपका शुरू हुआ और ये सिलसिला अब शुरू हुआ है। तो आप जब तक सरकारी नौकरी या जब तक आप स्टडी करते रहिएगा तब तक ये चैप्टर आपको मैथ में दिखेगा। अगर साइंस में आप बायोलॉजी ले लेते हैं या आर्ट्स की तरफ चल जाते हैं, ठीक है, तब फिर उसके बाद इसका आप बदल जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप मैथ के साथ रहिएगा तो ये आपको त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति आपको रहेगा और इसे आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज हम कवर करने वाले और बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। आज हम लोग का मेनली टॉपिक होगा कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में फुल्ली डिटेल से बनाएंगे और कहानी की तरह समझाएंगे आज, ठीक है। और उसके बाद लंब कण आधार क्या होता है ये जानेंगे। फिर समकोण त्रिभुज के बारे में आज मेनली क्लास मेरे भाई आज आपको सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में हम लोग आपको बता चुके थे कि त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज ही जानेंगे पूरे चैप्टर में। समकोण त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, तभी ना आगे हमें और बेसिक सी बातें आज हम लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद लंब कण आधार क्या होता है ये जानेंगे, फिर पाइथागोरस जानेंगे और इसके साथ क्वेश्चन करते चलेंगे। इस सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते चलेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और फिर एनसीईआरटी हो गया या क्वेश्चन बैंक हो गया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो, तो साथ साथ क्वेश्चन चलते रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का इससे पूछा जाता है और हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस क्लास में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। अब हम क्या समझेंगे, अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज ये इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करिए मेरे भाई। आप लोग कमेंट करिएगा तो आपको क्लास में क्या हो रहा है पता चलेगा, नहीं तो आप ऐसे देखते जाइएगा। आपको पढ़ने से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमने क्या पढ़ा। आप लोग पढ़ते बहुत चीज़ है लेकिन पता नहीं रहता है। एक टॉपर बच्चे में और एवरेज बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि बच्चा सब पढ़ता है, एवरेज बच्चा सब पढ़ता है, लेकिन टॉपर बच्चा क्या करता है, हम क्या पढ़े ये जानता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग पता कर लीजिए कि आप लोग आज क्या पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक हमने बता दिया, उस टॉपिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। कमेंट कीजिए। तो आप लोग कमेंट कर दिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, आप ये मेरा बात समझिए। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग पहले बताइए कि त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। त्रिभुज में आप लोग बताए थे, हमने इससे पिछले लेक्चर में बताया कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो आप लोग कमेंट किए थे कि 3 कोण होते हैं। कौन कौन होते हैं, कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कौन कौन हुआ, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, ठीक है। तो 3 कोण हुआ। अगर ये तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो, क्या बोले, ये तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो तो हम उसको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ये या ये तीनों क्या है, कोण है, ठीक है। ये और ये तीनों कोण है और तीनों कोण में से अगर एक 90 डिग्री हो गया, यानी हम मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल है क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कैसा कोण होगा, समकोण होगा। जैसे कि ये फिगर बनाते हैं, एक ये फिगर हो गया, ठीक है। ABC ये एक त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा, तो समकोण होगा, ठीक है। क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, तो यह कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात याद रखिएगा, तो वैसा त्रिभुज, क्या याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो,
समकोण त्रिभुज के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या लिखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। कोण को डिग्री में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। 11th क्लास में पढ़िएगा रेडियन के बारे में, अभी डिग्री में रहने दीजिए, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, 6-7 वर्ड है, तो 6-7 वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि फिगर में ये से 2 फिगर बना लीजिए, ये फिगर को नहीं भी बनाइएगा चलेगा, ठीक है। ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, ये कैसा त्रिभुज है, तो 90 डिग्री बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री है, तीनों 90 डिग्री बनाया है। मतलब आपको एक बात याद रखना है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोण में से अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वैसा वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसी को मिटाते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, ठीक है। त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, ठीक है। त्रिभुज में कितना कोण, 3 कोण। अगर एक कोण 90 डिग्री तो वैसा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आप बताइए कि एक कोण 90 डिग्री हो गया, बाकी 2 कोण बच गया ना भाई, तो ये दोनों कोण क्या होगा, तो ये दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये और ये एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। आप लोग बताइए कि न्यून कोण किसको कहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि न्यून कोण, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे, कि नहीं जानते तब भी जान लीजिए। क्या जानिए, कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण के बारे में आप लोग जान गए। आप लोग बताइए कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। कमेंट करिए, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि बताइए कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वह कैसा त्रिभुज कहलाएगा, तो न्यून कहलाएगा, न्यून समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप एक ही बात याद रखिए कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। फिगर बनाना है तो ऐसे बना लीजिए आप, एक कोण 90 डिग्री बना दीजिए और 2 कोण को न्यून कोण के अनुसार छोड़ दीजिए, ठीक है। एक ऐसा फिगर बना लीजिएगा तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री है तो इसलिए ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और बाकी जो बचा कोण 2 कोण क्या है, तो न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण किसको कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को हम बताए थे कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो समकोण त्रिभुज में भी कितनी भुजा, 3 भुजा। तो हमने तीनों भुजाओं का हमने नाम दे दिया, समकोण त्रिभुज में हमने तीनों भुजाओं का नाम दे दिया। अब किसका क्या नाम दिया इसके बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे कि समकोण त्रिभुज होता है, तो हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा। तीनों भुजाओं का हमने क्या क्या नाम दिया, एगो का नाम दिया कर्ण, एगो का नाम दिया लंब, एगो का दिया आधार। अब हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज है मेरा, तो इस त्रिभुज में आप लोग बता सकते हैं कि लंब कर्ण किसे, आधार किसे कहते हैं। तो आप लोग किसी को किसी कह सकते हैं, जैसे कि इसको आप लंब कहेंगे या कर्ण कहेंगे या आधार कहेंगे या इसको कहेंगे या इसको कहेंगे। ये कैसे पहचानेंगे कि किसको हम लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे। इंग्लिश में लंब को बोले तो परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में बोले तो आप आधार को इंग्लिश में बोले तो बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये सब भी बात आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए, अब इस क्वेश्चन को बताइए कि ये एक त्रिभुज है जो कि एक कोण 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज है, तो एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। इतना बात पक्का मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग इसमें बताइए कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कैसे, तो इसका परिभाषा हम लिख देंगे, आपको समझा देंगे, तो आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक चीज़ बन जाएगा। कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, सामने वाली भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा।
हमने बताया कि कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण के बारे में बताया कि 90 डिग्री हुआ ना, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तो एक दो 90 डिग्री रहेगा, उसके आगे वाली भुजा जो भी सामने में भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जैसे कि ये एक 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है ना मेरे भाई, ये भुजा हुआ यहाँ पे 90 डिग्री है आपको लिखा हुआ, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है, ये वाली भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण को H से सूचित करते हैं। सूचित किससे करते हैं, सूचित किससे करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और H हम लोग इसका शुरू वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो H से सूचित करते हैं। अब लंब आधार किसे कहते हैं, ठीक है, तो लंब कहते हैं कि लंब कहते हैं थीटा या न्यून कोण, थीटा या न्यून कोण कोण के सामने वाली भुजा, के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा। हमने बोला थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा, थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हमने लंब कहा। लंब किसको कहा, तो थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा। अगर ये त्रिभुज है तो इसमें एक को 90 डिग्री होगा, दो को न्यून कोण होगा। दोनों न्यून कोण में से एक न्यून कोण को हम लोग पकड़ेंगे और उसके सापेक्ष में हम लोग क्या कहेंगे, लंब कोण होगा, ठीक है। तो हम लोग लंब और आधार इसी के सापेक्ष में बताएंगे। थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा, हमने थीटा यहाँ पे रख दिया, एंगल आर पे हमने थीटा रख दिया। हमने त्रिभुज ABC में एंगल आर पे हमने थीटा रख दिया और थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा ये हो गया और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो गया, लंब हो गया। लंब को किससे सूचित करते हैं मेरे भाई, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। लंब को P से सूचित करते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को, इसीलिए हम लोग शुरू का वर्ड ले लेते हैं P। क्या कहते हैं हम लोग, लंब को P से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। आप लोग एक बात बताइए कि मेरे पास एक सेब है, ठीक है, यहाँ देखिए मेरे पास एक सेब है, ठीक है, गोल मटोल नहीं है, जैसा भी है, ठीक है मेरे भाई। ये एक चीज है, नहीं दिख रहा है क्या, रिफ्लेक्स मार रहा है। देखिए मेरे पास कोई चीज़ है, ये मेरे पास कोई चीज़ है, लड्डू है। लड्डू को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग हमने ये बांट दिया, एक आदमी को दे दिया, ये राम था, राम को हमने दे दिया एक भाग दे दिया मोहन को, ठीक है, मोहन को दे दिया। अब बाकी जो बचा उसको दे दिए एक तीसरा आदमी को, तीसरा आदमी जो था उसको हमने दे दिया। पहला को हमने दे दिया काट के, फिर दूसरा को दे दिया काट के, तीसरा जो बचा बाकी वाला को दे दिया, ठीक है। तो हमने ऐसे ही बांटा। वैसे ही यहाँ पे जैसे कि लंब हो गया, लंब को हमने कर दे दिया, कर्ण को दे दिया, अब बाकी जो बचा वो आधार ही होगा ना। त्रिभुज के 3 भुजा, तीनों भुजाओं का हमने नाम बता दिया, ठीक है। लंब कर्ण आधार होगा और इसमें से 2 को हम बता दिए, ये है, ठीक है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। तो अभी बाकी बचा ये भुजा, तो ये भुजा क्या होगा, ये भुजा बेशक ही क्या होगा, आधार होगा। जरूर ही ये क्या होगा, अवश्य ही ये आधार होगा। या आप इसका परिभाषा लिखेंगे तो थीटा जिस भुजा पे लंबवत रहती है या खड़ी रहती है उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। और आधार को B से सूचित करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग ट्रिक से ही याद रखिए, इसका परिभाषा ना समझिए। परिभाषा आप 2 ही चीज़ का समझिए, लंब किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। आधार का बेशक आपको पता चल जाएगा, 3 भुजा है तो 3 भुजा में से आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन में बताइएगा लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। आप लोग बोलिए आधार को किससे सूचित करते हैं, तो B से सूचित करते हैं। लंब को किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो S से सूचित करते हैं। आप लोगों को अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको बताना है किसमें कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको जल्दी से बताइए इस फीडर में इसमें कौन होगा लंब, कौन होगा कर्ण, फिर कौन होगा आधार। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से पहला क्वेश्चन आपको है कि त्रिभुज PQR है जिसमें एंगल Q पे 90 डिग्री है, यानी ये समकोण त्रिभुज है बेशक ही, ठीक है। और एंगल P पे मैंने थीटा दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है
त्रिभुज ए पी पी क्यू आर है, ठीक है। तो पहला हमने बताया कि लंब, पहले कर्ण के बारे में। कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने कर्ण कहा। तो 90 डिग्री कहाँ है, तो 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है, ये है। तो ये भुजा कौन सी होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये भुजा कर्ण होगा, ठीक है मेरे भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी जल्दी से बताइए, आप मन में ही बोलिए, कमेंट नहीं करिएगा, तो मन में ही बोल के आप लोग जल्दी से बोलिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कम कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और दूसरी बात हमने बताया कि लंब किसे कहते हैं, 90 थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा। तो हमने देखे कि एंगल पी पे थीटा दिया हुआ है, अगर नहीं देता तो फिर बाद में देखा जाता, ठीक है, उस पर भी बताएंगे, ठीक है। हमने बताया थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हमने लंब कहा, ठीक है। और जिसको किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। बाकी जो बचता है उसको आधार कहते हैं। तो मतलब ये भुजा हमेशा आधार ही होगा, बेशक ही ये आवेश ही ये आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा, और जिसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को ये क्वेश्चन बन चुका है, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया और क्वेश्चन में आपने समझ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल सी पे 90 डिग्री है और एंगल बी पे थीटा दिया हुआ है। तो इसमें आपको लंब कर्ण आधार क्या होगा, जल्दी से बेशक बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। तो आपको हमने पहली बात बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो 90 डिग्री कहाँ है, तो ये है मेरे भाई। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये है, ठीक है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। जल्दी ही बताइए, जल्दी जल्दी। तो आप लोग पढ़िए, मन में बोलिए, आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दूसरा बात हमने बताया, थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। तो देखिए एंगल बी पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, ये है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोले, लंब कहे। लंब को किससे सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच जाता है भुजा उसको क्या कहते हैं, बाकी बचा भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से करते हैं। तो इसमें ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ए सी क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और बी सी क्या हो जाता है, आधार हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब त्रिभुज तीसरा वाला में देखिए, ये त्रिभुज यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे में दिया हुआ है त्रिभुज ए पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और एंगल क्यू पे, एंगल पी पे, एंगल आर पे क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको हमने दो बात बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और बाकी बचा भुजा को आधार हो गया, आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज एम एन ओ एंगल एन पे 90 डिग्री है, तो मतलब ये समभुज, ये इसमें संदेह नहीं है, ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एम एन ओ क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें एंगल एन क्या है, 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और एंगल एन पे, एंगल ओ पे हमने थीटा दिया, ठीक है। एंगल ओ पे हमने थीटा दिया, तो इसमें लंब, कर्ण और आधार क्या होगा, पी बी एच क्या होगा, पी बी एच मतलब पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। पी बी एच जल्दी से बताइए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने बोला कि लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने क्या कहा, कर्ण कहा, जिसको एच से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। थीटा के सामने वाली भुजा को हमने लंब कहा, जिसको किससे सूचित करते हैं मेरे भाई, पी से सूचित करते हैं। और बाकी बचा भुजा को आधार कहते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट पे आप लोग कर सकते हैं और उसको रिप्लाई हम अगले वीडियो में देंगे, ठीक है मेरे भाई। हेलो भाई, फिर से आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन फिर मैंने लाए हैं, जिसमें कि हमने तीनों में बताना है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इजी से थोड़ा हाई लेवल का, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला त्रिभुज में हम लोग वैसा ही सिंपल सा क्वेश्चन रखे, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, तीनों वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की देरी है, फिर उसके बाद आपको सब क्वेश्चन बनने लगेगा। हमने बताया कि 2 बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लंब कर्ण आधार पहचानने से पहले 90 डिग्री, दूसरा थीटा या न्यून कोण, ठीक है। तो हमने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे भाई, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, बोलिएगा कर्ण कहलाती है। और थीटा
थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो लंब कहलाती है। लंब को किससे सूचित करते हैं, तो मेरे भाई पी से सूचित करते हैं। बाकी बचा भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसको किससे सूचित करने हैं मेरे भाई, बी से सूचित करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, और इससे भी फास्ट बनाने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। 5 सेकंड में एक क्वेश्चन को समाप्त कर देना है, ठीक है मेरे भाई, इतना स्पीड बनाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज MNO है जिसमें एंगल N 90 डिग्री, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे बोला गया है एंगल N के लिए लंब कर्ण आधार क्या होगा ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे आपको थीटा नहीं दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में PQR मतलब है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थीटा दे दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने थीटा नहीं दिया। वहाँ पे हमने बता दिया कि हमने क्या बोला कि वहाँ पे हमने बता दिया कि एंगल N के लिए लंब कर्ण आधार क्या होगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये हमने बताया, ठीक है। तो एंगल N बोला है, ओ भाई थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, यहाँ पे N नहीं देना है, यहाँ पे O दे दीजिए, ठीक है। एंगल O के लिए थीटा, एंगल O के लिए लंब कर्ण आधार क्या होगा, ठीक है, ये बताना इसमें, ठीक है, लंब आधार कर्ण क्या होगा। तो एंगल O के लिए बोल रहा है तो एंगल O पे हमने थीटा देना होगा, ठीक है मेरे भाई। अपने मन से एंगल O पे थीटा बोलना है, जैसे कि जहाँ पे बोलेगा जिसके लिए बोलेगा, जैसे कि एंगल M के लिए बोलता है तो M पे हमने थीटा देना होगा, ठीक है, हमको एंगल M पे थीटा देना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल O बोल रहा है तो हमको एंगल O पे थीटा देना, ठीक है। तो आप लोगों को हमने 2 बातें बोला था, 90 डिग्री और थीटा में हमने दे दिया 90 डिग्री पहले से दिया हुआ था। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ये H हो गया, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे भाई, 2 ही चीज़ याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। और बाकी बचा भुजा को आधार कहते हैं मेरे भाई। जल्दी से बन गया होगा, आप लोग जल्दी बनाइए। कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइए। लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। इसमें MN क्या हो गया, कर्ण हो गया, MN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, NO क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और आपको एंगल 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है। जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ था, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल A के लिए लंब कर्ण आधार क्या होगा ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो एंगल A पे हमको क्या देना होगा, थीटा देना होगा। एंगल A बोल रहा है तो एंगल A पे हमको क्या देना होगा, थीटा देना होगा मेरे भाई। क्या करना होगा, थीटा देना होगा। एंगल A बोल रहा है तो हमको एंगल A पे थीटा देना होगा। क्या करना होगा, थीटा देना होगा, ठीक है। तो अब हमने 2 चीज़ बता था, एक 90 डिग्री एक थीटा, ठीक है, न्यून कोण या थीटा, ठीक है। तो हमने थीटा दे दिया, 90 डिग्री दिया हुआ था। तो अब हमको लिखना ही क्या है, जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी या कर्ण कहलाएगी या आधार कहलाएगी, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई। तो कर्ण कहलाएगी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, जिसको किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, आधार। बाकी बचा भुजा आधार, ठीक है मेरे भाई। आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। समझ गए ना, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप हमको एक बात बताइए, ये तीनों त्रिभुज में आप लोग देख रहे होंगे, तीनों त्रिभुज में देख रहे हैं, तो तीनों त्रिभुज में जो आपको सीधा नहीं है, मतलब लेटा हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लेटा है, यहाँ पे भी लेटा है, यहाँ पे भी लेटा है। ये तीनों भुजा में क्या है, लेटा हुआ है, मतलब ये तीनों भुजा सबसे बड़ी है। तीनों में क्या है, कर्ण लेटा हुआ है, लंब आधार इधर उधर, देखिए आधार लंब, लंब आधार, आधार लंब, मतलब इधर उधर करने पे लंब आधार बदल रहा है। क्या बदल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए आधार कुछ था, यहाँ देखिए आधार कुछ है, यहाँ देखिए लंब कुछ था, मतलब नीचे वाली भुजा यहाँ देखिए, नीचे ऐसे जो था ना तो वो लंब यहाँ पे था, यहाँ पे आगे आधार हो गया मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ऐसे जो खड़ा था ना वो यहाँ पे आधार था, यहाँ लंब हो गया। लेकिन ऐसे वाली भुजा जो ऐसे थी प्लेन में, स्लोप टाइप में था, वो हमेशा सब जगह यही है। कर्ण यहाँ भी है, यहाँ भी कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है मेरे भाई। आप लोग एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पे हमने थीटा बदला, क्या बदला, थीटा या न्यून कोण बदलने पर, थीटा या न्यून कोण बदलने पर, न्यून कोण आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में थीटा या न्यून कोण बदलने पर, बदलने पर लंब और आधार क्या होता है, बदल जाता है मेरे भाई। क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, बदल जाता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब आधार क्या होता है, बदल जाता है। लंब आधार बदल जाता है और आधार क्या हो जाता है, लंब आधार बदल जाता है, और कर्ण क्या होता है, फिक्स रहता है। और तथा
कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा सा क्या रहता है, निश्चित रहता है, नियत रहता है। नियत मतलब फिक्स रहना, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नियत, इंग्लिश में हमको नियत को क्या बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं, ठीक है। नियत रहता है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको बाद में भी बहुत काम आएगा। थीटा या न्यून कोण बदलने पर लंब आधार बदल जाता है, लंब आधार बदल जाता है और कण हमेशा फिक्स रहता है मेरे भाई, ठीक है। आपको अब हम कुछ पाइथागोरस, हमने हम लास्ट टॉपिक किया है पाइथागोरस, आज उसको कवर करेंगे, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे भाई हम किस पर बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसे समझ लीजिए पहले मेरे भाई। एक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस बाबा, ठीक है। क्या है, पाइथागोरस बाबा थे जो कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, समकोण त्रिभुज के बारे में खोज कर रहे थे। क्या खोज कर रहे थे आप बताते हैं, इसने क्या बताया, एक प्रमेय बताया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको सिद्ध करने के लिए भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2025-26 में पूछा गया है, 2025-26 में क्वेश्चन पूछा गया है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, ठीक है। 5 नंबर में पूछा जाता है और इससे पहले वाला चैप्टर है जो कि त्रिभुज है, उसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इसका आप लोगों को समकोण त्रिभुज पर रहे तो इसीलिए थोड़ा इसका यूज हो रहा है। इसका मेनली यूज है किस में यूज है, तो मेरे भाई इससे पिछला चैप्टर त्रिभुज है, चैप्टर नंबर 7 है, उसमें पूरा यूज होता है, ठीक है। उससे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ने दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस बाबा ने एक प्रमेय बताया जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है मेरे भाई। तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो समकोण त्रिभुज बनाना एक आवश्यक है, ठीक है। आवश्यकता थी तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज था, एंगल भी 90 डिग्री है, तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और एंगल सी पे हमने थीटा दे दिया। इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए PVH यानी लंब कर्ण आधार क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। लंब आधार और कर्ण क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि हमें दो चीज़ देखना है, एक 90 डिग्री एक थीटा। मेरे भाई क्या देखना है, दो चीज़ देखना है, एक 90 डिग्री एक थीटा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये भुजा हो गई, ये क्या कहलाएगी मेरे भाई, कर्ण कहलाएगी, जिसको किससे सूचित करते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। और थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जिसको P से सूचित करते हैं। बाकी बचा भुजा को आधार कहते हैं, या थीटा जिस भुजा पे खड़ी रहती है उसी को कहते हैं आधार, लंबवत रहती है, ठीक है, उसी को कहते हैं आधार। पाइथागोरस बाबा क्या किए कि लंब का वर्ग कर दिए, क्या कि यहाँ पे इसका वर्ग कर दिए और इसका वर्ग कर दिए, और इस दोनों को हम लोग क्या किए, पाइथागोरस बाबा क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं मेरे भाई, ये दोनों को जोड़ देते हैं। लंब का वर्ग करते हैं और आधार का वर्ग करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या हुआ कि इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करके देख लिए, तो इसका जो किए ना मेरे भाई, तो लंब का वर्ग किए और आधार का वर्ग किए, दोनों का लंब का वर्ग आधार का, लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ दिए, ठीक है। तो उसका योगफल क्या आया कि कर्ण के वर्ग के बराबर आया। मतलब कि कर्ण लंब का वर्ग किए और कर्ण आधार का वर्ग किए मेरे भाई। क्या किए, पाइथागोरस बाबा क्या किए कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके इसको जोड़ दिए। इसको जोड़े तो इसका योगफल क्या आता है, कर्ण के वर्ग के बराबर आता है मेरे भाई। इसका पाइथागोरस बाबा क्या बताए कि कोई भी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है मेरे भाई। यही आपको बड़ा थ्योरम नहीं बताने के चक्कर में हमने इसको एक लाइन में हमने ये बता दिया कि क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं, तो आप लोग ये बता सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लंब को P लिखते हैं तो P² प्लस, तो आधार को B लिखते हैं तो B हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, और कर्ण का वर्ग हो गया तो कर्ण का H का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, H² बराबर P² प्लस B²। आपसे कोई भी पाइथागोरस प्रमेय पूछे मेरे भाई तो आप लोग क्या बोलिएगा, H² बराबर P² प्लस B²। पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा तो क्या बताइएगा मेरे भाई, क्या बताइएगा, H² बराबर P² प्लस P², पर H² बराबर P² प्लस B²। अब इससे हम लोग कुछ फार्मूला बनाएंगे। पाइथागोरस बाबा इतने ही बताए, लेकिन हम लोग बहुत ही शैतान है, बहुत ही बड़े क्या है, इधर से उधर करने में बहुत ही बड़े माहिर है, ठीक है। तो इसके माहिर की चक्कर में हमने इसके फार्मूला बना लिया। क्या बनाया, फार्मूला बनाया। क्या क्या फार्मूला बनाए तो उसको सीखेंगे, ठीक है। तो H² बराबर P² प्लस B² पहला फार्मूला हो गया। इससे पहला बनाते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है मेरे भाई, एक सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। तो
हाँ ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए इससे कई गो फार्मूला बनाते हैं, बहुत सारा फार्मूला बनाते हैं। इससे पहला फार्मूला बनाते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला पाइथागोरस प्रमेय भी हो गया, इससे ही फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको बता दिए। ठीक है, इससे एक फार्मूला बनेगा h बराबर क्या होगा, तो h बराबर होगा स्क्वायर कभी भी बराबर के उस साइड जाता है तो रूट के अंदर आ जाता है मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे, बेसिक बात है। तो एच स्क्वायर h बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपसे पूछे कि h का फॉर्मूला क्या होगा तो आप लोग बोलिएगा लम यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर क्या होगा तो बोलिएगा रूट अंडर लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ये दूसरा फार्मूला आ जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, ये दूसरा फार्मूला हो जाता है। तीसरा फार्मूला बनाते हैं, यहीं से क्या बनाते हैं, P बराबर क्या होगा मेरे भाई, P बराबर होगा, फार्मूला बनाने वाला अभी मैं नहीं बताऊंगा कैसे बना। ठीक है, और दिन बताएंगे जब आप पूछिएगा मेरे भाई, ये बेसिक सी बात है। तो P बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला याद रखिए, आप लोगों को बहुत ये जरूरी है। तीन फार्मूला हमने बताया, P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, P बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बना देख लीजिए, यहाँ देखिए लीजिए आप, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरे भाई, क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही से पी का ही फार्मूला निकलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ पी को रखते हैं, बी को इधर भेज देते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर को हम खाली बराबर के साइड रखते हैं और उसको भेज देते हैं इधर। ठीक है मेरे भाई, तो एच स्क्वायर इधर थे करा पहले से वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर को हमने इस साइड भेजा, क्या क्या हमको इस साइड भेजे, तो इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है, माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर रूट अंडर स्क्वायर उस साइड जाता है तो अंडर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला को हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आपको बता दिए कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। और एक लास्ट फार्मूला है, बी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमने क्या फार्मूला बताया, 4 फार्मूला बताया मेरे भाई, और ये चारों फार्मूला को आप लोग कल याद करके आइएगा और इस पे हमने कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, कल मेरा पहला ही क्वेश्चन पे होगा, पहला टॉपिक क्वेश्चन रहेगा, फिर इस सभी को हमने बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे कि हम लोग इस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला फार्मूला ये याद रहना चाहिए, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला ये याद रखना चाहिए, तीसरा फार्मूला पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला बी बराबर एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चारों फार्मूला आपका रट लीजिएगा, घोट लीजिएगा, जैसे करना है याद करके आइएगा मेरे भाई। जल्दी से आप लोग ये सब फार्मूला याद कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह क्लास कैसा लगा। और दूसरी बात मेरे भाई, आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, किस किस टॉपिक को आज हम कवर किया, ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है मेरे भाई।